हेलो बच्चों, मैं आपका विज्ञान शिक्षक कमलेंद्र हूँ। आज हम लोग विज्ञान के अध्याय 10 प्रकाश परावर्तन तथा अपवर्तन के अंतर्गत किरण आरेख के लिए अवतल लेंस व उत्तल लेंस की रचना करना सीखेंगे। इसके लिए सबसे पहले हम एक क्षैतिज रेखा L खींच लेते हैं जो लेंस का मुख्य अक्ष होती है। जैसा कि आप चित्र में देख रहे हैं, L लेंस का मुख्य अक्ष है जो कि एक क्षैतिज रेखा है। यहाँ सबसे पहले हम अवतल लेंस की रचना करना सीखेंगे। हम इस रेखा पर स्थित बिंदु 2F1 को केंद्र मानकर एक उचित त्रिज्या लेकर, यहाँ पर हमने 8 सेंटीमीटर की त्रिज्या ली है, एक चाप इस प्रकार लगाते हैं। फिर इतनी ही त्रिज्या लेकर हम इस रेखा के मुख्य अक्ष के बिंदु 2F2 को केंद्र मानकर उसी प्रकार 2F2 को केंद्र मानकर उसी त्रिज्या से एक और चाप लगाते हैं और इस प्रकार हमें यह अवतल लेंस प्राप्त हो जाता है, जिसकी सीमा रेखाएं इसमें जिस प्रकार दी गई हैं उसे हम खींचकर अवतल लेंस को प्राप्त कर लेते हैं। अवतल लेंस के ठीक मध्य में आप देख रहे हैं, हमने एक बिंदु लिया है। यह लेंस के ठीक मध्य में होता है और इसको हमने O से दिखाया है। यह लेंस का प्रकाशिक केंद्र कहलाता है। इससे होकर जाती हुई मुख्य अक्ष के लंबवत हमने एक रेखा खींची है, जिसे डॉटेड लाइन से हमने दिखाया हुआ है। यह रेखा हम इसलिए खींचते हैं कि आगे चल कर के जब हम किरण आरेख बनाएंगे तो इससे होकर के, लेंस से होकर के जो भी किरणें, प्रकाश की किरणें गुजरेंगी वो इसी मध्य रेखा से अपवर्तित होती हुई दिखाई जाएंगी। हमारी किताब में जो लेंस, चाहे उत्तल लेंस हो या अवतल लेंस हो, जो बने हैं उसमें यह रेखा नहीं दिखाई गई है। लेकिन जब भी आप किरण आरेख को या लेंस को जो किताब में बने हैं उनको देखेंगे तो आप पाएंगे कि जो प्रकाश किरणें अपवर्तित होती हुई दिखाई गई हैं किरण आरेख में, वो लेंस के ठीक मध्य से ही दिखाई गई हैं। तो हम अपनी सुविधा के लिए चाहें तो ये मध्य वाली रेखा खींचें, और अगर हमें इससे ज़्यादा अधिक सुविधाजनक ये लगता है कि हम इसे ना खींचें और जैसा कि किताब में किरण आरेख बना हुआ दिखाया गया है, जिसमें बिना ये मध्य वाली रेखा, लेंस के मध्य में जो रेखा है, इसको बिना खींचे ही अपवर्तन दिखाया गया है, तो आपको जो भी सुविधाजनक लगे आप वो लेंस का चित्र बना सकते हैं। आप चाहें तो इस मध्य, लेंस के मध्य में ये रेखा दिखाएं और चाहे तो ना दिखाएं, और किताब में जैसे लेंस बने हुए हैं उसका उसी तरह का लेंस बनाएं। तो ये आपने देखा कि अवतल लेंस की रचना हम कैसे करते हैं। और 2F1 और प्रकाशिक केंद्र के मध्य में एक बिंदु होता है जो कि F1 कहलाता है, यानी प्रथम फोकस अवतल लेंस का हो गया। इसी प्रकार दूसरी ओर भी हम 2F2 और प्रकाशिक केंद्र O के बीच एक बिंदु लेते हैं ठीक मध्य में, उसे हम F2 से दिखाते हैं, जो कि अवतल लेंस का द्वितीय फोकस होता है। ठीक इसी प्रकार हम रचना करते हैं उत्तल लेंस की। उत्तल लेंस की रचना भी आप देखें कैसे करते हैं। उत्तल लेंस की रचना के लिए भी हम
उसी मुख्य अक्ष के एक बिंदु को 2F1 मानकर और प्रकार में एक उचित त्रिज्या लेकर एक चाप लगाते हैं 2F1 को केंद्र मानकर। देख रहे हैं आप, जैसे मैं यहाँ पर चाप लगा रहा हूँ वैसे ही आपको चाप लगाना है। और फिर दूसरी ओर 2F2 एक बिंदु लेते हैं मुख्य अक्ष पर और उससे फिर दूसरा चाप लगाते हैं। तो जब दूसरा चाप लगाएंगे आप तो हमें एक चाप ये वाला मिल जाएगा और इससे पूर्व हमको ये चाप मिला था। तो इस प्रकार इन दोनों चापों से हमें उत्तल लेंस प्राप्त होता है। और उत्तल लेंस के ठीक मध्य में हमने फिर यहाँ पर प्रकाशीय केंद्र दिखाया है और उससे होकर जाने वाली एक मुख्य अक्ष के लंबवत रेखा खींची है जो डॉटेड लाइन के द्वारा दिखाई गई है। इसके बारे में हम अवतल लेंस के बारे में की रचना के समय हम इसके बारे में जान चुके हैं। यहाँ पर भी हम ठीक मध्य में एक रेखा डॉटेड लाइन के रूप में खींच लेते हैं। और तो हमने इस प्रकार किरण आरेख खींचने के लिए अवतल लेंस और उत्तल लेंस की रचना हमें कैसे करनी है इसके बारे में हमने जानकारी प्राप्त की। शेष जानकारी अगले वीडियो में। इस वीडियो में बस इतना ही। धन्यवाद।